आप सभी का स्वागत है हमारे अंजिता पंवार ब्लॉग चैनल पर। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज है भाई दूज का त्योहार। आपको क्या करना होगा भाई दूज की कहानी कहने के लिए? ये 7 चावलों के दाने हैं, ये लेने हैं, साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। एक घी का दीपक होना चाहिए और एक लोटा पानी का। ये सब लेके हमको कहानी कहनी है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कैसे है? एक बुढ़िया थी, विधवा। वो रहती थी, उसका एक बेटा था। तो आज जैसे भैया दूज का त्योहार, ऐसे ही आज का दिन था। तो बुढ़िया का बेटा खेत में काम कर रहा था। वो क्या देख कि वैसे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। तो कहता है कि पता नहीं लोग सुबह से कहाँ जा रहे हो। देखता रहा, काम करता रहा। लोग इधर से आते रहे, उधर से जाते रहे। वो देखता रहा, देखता रहा। फिर वो क्या कहता सोचता है कि चलो पूछ लेता हूँ किसी से। फिर वो एक बंदे से पूछता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? सुबह से कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहे हैं। फिर वो कहता है एक बंदे से कि भाई कहाँ जा रहे हो? बंदा कहता है भाई आज भाई दूज का त्योहार है, हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, बहन के यहाँ जाके क्या करोगे भाई? वो पूछता है लड़का। तो कहते हैं कि भाई भाई दूज के त्योहार पर भाई बहन के यहाँ जाता है, फिर वहां पे जाके टीका करवा के तब जाके खाना खाता है। कि टीका करा के खाना खाता है कि हाँ, कि भाई ये कैसे होता है? अगर किसी के बहन ही ना हो तो वो क्या करे? कि अगर किसी के बहन ना हो तो किसी को अपनी बहन मान सकता है। अगर भाई कोई मान भी नहीं सकता है तो ब्राह्मण की बेटी के टीका करा के खाना खा लेते हैं। कि अच्छा ऐसा कुछ होता है? कि हाँ ऐसा होता है। तो फिर वो अपने घर जाता है। अपने घर जाके अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरे कोई बहन है कि नहीं है? तो उसकी माँ कहती है, हाँ भाई थी एक, पता नहीं अभी बेचारी जिंदा होगी, मर गई, गड़ गई, क्या हुआ? कि नहीं नहीं माँ मुझे बताओ मेरी बहन है या नहीं। हाँ भाई थी तो तुम्हारी माँ जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे उन्होंने शादी की थी उसकी। पर अब नहीं पता वो जिंदा है, मर गई है, नहीं है, क्योंकि कभी कोई ना उधर से इधर आया ना इधर से उधर गया, तो उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो फिर भी जिद करने लगा कि नहीं नहीं माँ मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा करो, तुम जाकर ये मतलब ये गांव था और ये नाम था, तुम जाकर पता कर लो। कह रहा कि ठीक है माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। वो अपनी बहन के यहाँ चल देता है। फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या लेके जाते हैं? बोली भाई लेके तो कपड़े लत्ते वगैरह जाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह, गहने वगैरह लेके जाते हैं अपनी बहन के घर, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार जाते हैं। कि मैं क्या लेके जाऊँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी माँ ने ऐसा कहा कि जो रास्ते में केले के पेड़ आएंगे ना, उसको तोड़ के, पत्तों को तोड़ के तुम उनकी तह लगा के अपनी गठरी में रख लेना। और जो मतलब खेत में जो मिट्टी के डले होते हैं उनको लेके तुम डब्बों में रख के रख लेना। और तुम जाके ना उसको बोल देना अपनी सिस्टर को कि इसको नीचे छुपा दे। कि ठीक है भाई माँ ऐसा ही करूंगा। तो जाके खेत में से केले के पत्तों को तोड़कर उनकी तह लगा कर रख लेता है। और खेत में से मिट्टी के डले उठाकर उनको भी रख लेता है। काफी बड़ी, इतनी बड़ी गठड़ी लेके वो चल देता है। फिर वो चला जाता है अपनी बहन के यहाँ पे। तो उसकी बहन जो है ना, जो पहले चरखा होता था काटते थे, वो काट रही थी। बोली कि वो हर साल ऐसे ही करती थी, काटती थी। तो सब कहती थी औरतें उसको, अरे पागल आज के दिन काटते नहीं है। कि नहीं नहीं मैं तो काटती हूँ, कि जिसके भाई नहीं हो वो तो काट सकता है। कि भाई रहने दे, क्या पता तेरे कोई भाई हो। तो वो कहती थी मेरा कोई भाई नहीं है तो इसलिए मैं तो काट सकती हूँ। अदरवाइज जिसके भाई होता है वो आज के दिन ना ही तो कुछ काटती है, ना ही कोई ऐसे काम करती है। तो वो जैसे ही बुन रही थी, तार बना रही थी, तार बनाई तो उसका तार टूटे जा रहा था। वो तार बना रही, तार टूटे जा रहा, तार बना रही, तार टूटे जा रहा। तो सोचती आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे सारे ही तार टूटे जा रहे हैं। तो एक आती है, कहती है भाई कहाँ जाना है तेरे को? वो कहता है मुझे ऐसे ऐसे करके वहां पे जाना है। वो कहती है ठीक है भाई आ जाओ, मैं लेके जाती हूँ। फिर कहती है अरे देखो कितनी कमखत है ये, बोलती थी मुझे तो भाई नहीं है, मेरे तो भाई नहीं है। वो देखो कितना सुंदर भाई है इसका, कितनी बड़ी गठड़ी इसके लिए लेके आया है। वो जाके उसको दिखाती है। जाके कहती है अरे कहाँ गई, कहाँ गई, देखो तुम्हारा भाई आया। उसने कहा मेरा भाई कहाँ से आ गया? मेरे तो कोई भाई है ही ना, कभी इतने सालों से तो नहीं आया, आज कहाँ से आ गया? तो फिर उसका भाई उसको सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे करके है। बोलते ठीक है। तो वो फिर ऐसे करते हैं। बोलता है सिस्टर आप ऐसा करो, इस गठरी को ना आप छुपा दो। वो उसकी सिस्टर उसको छुपा देती है, गठरी को। तो सारी कहते हैं दिखाना क्या लेके आया तुम्हारा भाई? कह बोले मुझे खाना खिलाना है अपने भाई को, बाद में आना तुम सब। तो वो सारी चले जाते हैं। तो एक पड़ोसन के यहाँ पे जाती है, पूछती है अरे तुम्हारे भाई आते हैं भाई दूज पर, तुम क्या खिलाती हो उनको? तो उन्होंने कहा हम तो घी खिचड़ी खिलाते हैं बनाकर। कि अच्छा। तो हाँ, तो उसने जाके इतनी बड़ी पतीली घी की भरकर रख दी।
घी भरकर रख दी, उसको गला रही है, खुशी से बावली हो गई बेचारी। उसको गलाई जा रही है, बट वो चावल बन ही नहीं रही है। फिर भगी गई पड़ोसन, क्या बहन तुम खिचड़ी कैसे बनाती हो, हमारी तो खिचड़ी गल ही नहीं रही है। कह रही कैसे बनाई, कह रही ऐसे ऐसे करके बनाई, मैंने घी की पतीली रख दी है, उसमें चावल डाल दे। बोली अरे नहीं ऐसे नहीं बनती है, ऐसा करना तुम आज जैसे सिंपल खिचड़ी बनाते हैं वैसी खिचड़ी बना के ऊपर से मक्खन डाल के दे देना। फिर ये अच्छा कि हाँ। फिर उसने फटाफट से आके खिचड़ी बना के अपने भाई को खिला दी। फिर से सारी औरतें आ गई, बोली दिखाओ के लिए क्या लेके आया तुम्हारा भाई, दिखाओ क्या लेके आया है। वो फिर से गठरी को खोलती है जैसी, देखते हैं उसमें भगवान जी की कृपा से इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ, गहने, कि सारी औरतें देख के कहती है अरे भाई ये तो बहुत बड़े घर से है, कितना अच्छा है इसका भाई। और ये कितनी पागल कितनी बेवकूफ लड़की थी, बोलती थी मेरे तो भाई नहीं है, भाई नहीं है, ये देखो। फिर सारी अपने घर को चल जाती है। तो उसका भाई रात को कहता है कि बहन मैं सुबह जल्दी जाऊंगा घर पे, तुम ऐसा करना जल्दी से उठकर खाना बना देना। कि ठीक है भाई बना दूंगी। तो वो सुबह ही सुबह उठ के खाना बनाने लगती है, खाना की तैयारी करने लगती है। थोड़ा सा दूध भिगोती है। वो पहले जो हाथ की चक्की होती थी उससे आटा बनाते थे, उसमें वो थोड़ा सा आटा निकालती है। उस आटे को निकाल के उसकी रोटी बना देगी। ये अपने भाई के लिए रोटियां बांध देती है। और उसे मतलब लस्सी वगैरह दे के अपने भाई को अलविदा कर देती है। तो जैसे उसका भाई चला जाता है लेके, तो वो फिर सोचती है कि चलो भाई मैं और भी अभी पीस लेती हूँ, इसको साफ कर लेती हूँ, तो पूरा काम फिनिश करने लगती है। तो देखती है जैसे ही वो चाकी को, तो उसमें इतना लंबा सांप वो पिसा हुआ था। वो देख के डर गई, अरे बाप रे ये क्या, अब मेरा भाई तो इस रोटी को खाएगा, इसमें तो जहर हो गया और मेरा भाई तो नहीं बचेगा। वो बेचारी पागल हो गई, रोते रोते भाग ली वो वहां से दूध आड़ने, पूत पालने। घर बत खुला, भाई खाऊं भाई खाऊं भाई खाऊं ऐसे करती रोती चिल्लाती बिलकती अपने भाई के पीछे चल जा रही है, दौड़े जा रही है बेचारी, दौड़े जा रही है। जाके फिर अब बहुत दूर जाती है तो उसको एक बेमाता रास्ते में बैठी दिखाई देती है। बेमाता से बोलती है बेमाता मेरा भाई गया है क्या। बेमाता बोलती है हाँ गया है अभी। कि ऐसे ऐसे बोली क्या हुआ, रुको तो सही रुको। बोली मेरी भाई ऐसे ऐसे करके इतने सालों बाद आया था, आज आया है, मैंने उसको ऐसे ऐसे करके दे दिया। अब मेरा भाई खाना खाएगा, वो तो नहीं बचेगा, सब बोलेंगे कितनी अभागन है, इतने सालों के बाद इसका भाई आया, अब वो उसे भी खा गई। वो रो रो के पागल हुए जाए। तो बेमाता कहती है रुको मैं ऐसे करती हूँ। बेमाता जोड़ी बंटवाती है। तो बेमाता 3 जोड़े डालती है कि मैं ये 3 जोड़ियां डाल रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बेमाता जोड़ी डालती है नदी में। वो एक नदी के इस छोर पे ही रह जाती है, एक बीच में रह जाती है और एक बिल्कुल पार हो जाती है। वो कहती है देखो तुम्हारा भाई जो है ना अभी खाना खाएगा, तुम्हारे भाई के ऊपर जस्ट अभी मुसीबत है, तुम्हारा भाई अभी खाना खाएगा। अगर उसने अभी खाना खाया तो उसमें जहर है, वो खा के अभी तुम बचा सकती हो उसको, बचा लो। फिर दूसरा, तुम्हारे भाई की शादी होएगी तो उसके ना जो मतलब ऊपर छज होगा, छज्जा होगा, जैसे छत होती है बाउंड्री वगैरह होती है, वो गिरेगा उसके ऊपर। और तीसरा, जब तुम्हारा भाई फेरों के लिए बैठेगा तो उसकी जूती के अंदर जो है ना शूज के अंदर सांप बढ़ के बैठेगा, वो काटेगा। ये 3 मुसीबतें हैं तुम्हारे भाई पे, तुम बचा सकती हो तो बचा लो। वो बोलते ऐसे कर, कुएं के पास बैठा है तुम्हारा भाई, अभी रोटी खाने के लिए खोल ही रहा है, जितनी जाते में जान है लगा के भग के चली जा और बचा ले अपने भाई को। वो पागलों की तरह भागती है, भाई मत खाना भाई मत खाना, बोलती रहती है दूध आड़ लें पूत पाल लें घर बत खुला, भाई खाऊं भाई खाऊं भाई खाऊं। ऐसे करते करते चिल्लाती जाती है। वो जाके देखती है कुएं पे उसका भाई बैठ के रोटियां खोल ही रहा होता है, वो एकदम से रोटियां लेके उसे कुएं में फेंक देती है। उसका भाई कहता है भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों तुम यहाँ पे आ गई और तुमने रोटियों को क्यों फेंक दिया। कह रही भैया मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने सांप को पीस दिया था और वो उसका जहर इन रोटियों में था, अगर आप ही नहीं खाते तो आप नहीं बचते। तो कहता है कि कोई नहीं चलो अभी तुम घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ, मैं घर जाके ही खाना खा लूँ। बोली नहीं नहीं आप इतने दिनों के बाद आए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। कह रहा ठीक है भाई चलो तुम मेरे साथ। वो उसके साथ ही चल देती है। वो जाके घर पे उसकी माँ देख के उसे बहुत खुश होती है। थोड़े दिन बाद उसके भाई का रिश्ता हो जाता है, उसका भाई शादी के लिए जाता है। बोलती है सारे के सारे मैं भी चलूंगी बारात में, मैं भी चलूंगी। तो पहले क्या होता था कि लड़कियां इतनी शादी वादी में नहीं जाती थी, और विलेज वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं क्योंकि लेडीज को इतना अलाउड नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि मैं भी चलूंगी। तो सारे बड़े बूढ़े कहने लगे भाई ये लड़की पागल है जो बारात में जाएगी। वो कह रही मैं तो जाऊंगी। 2 4 बड़े सियाने लोग कहने लगे कि भाई चलो जब नहीं मान रही है जाने तो क्या ही कर लेगी, चली जाएगी।
तो वो चली जाती है वहां पे जाके। अब मतलब कि भाई जैसे बारदुआरी वगैरह होती है पूजा वगैरह होती है, गांव का लड़का चक्कर काटता है, तो सारे कह भाई तुम घर चली जाओ दुल्हन के पास। बोले नहीं मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी। कह रहा ठीक है भाई। सारे लोग कह रहे थे शायद मेंटल हो गई, दिमाग चल गया इसका, ये पागल हो गई है। तो एक कह रहा है कह रहे कोई नहीं रहने तो चलो चली जाएगी। तो वो अपने भाई के साथ साथ ही जाती है तो देखती है कोई दुल्हन देख रहा है, कोई बारात देख रहा है, कोई सालिया देख रहा है, और वो बस खड़ी होके छज्जा देख रही है, कब मेरे भाई के ऊपर छज्जा गिरे, कब तुम इसकी जान। जैसे ही वो छज्जा टूट कर गिरने होता है, वो अपने भाई को एकदम से पीछे खींच लेती है और बचा लेती है। फिर आगे जाके सब फेरों पे बैठ जाते हैं। बोले भाई तुम औरतों के पास जाके बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं मैं अपने भाई के पास ही बैठूंगी, मैं अपने भाई के पास ही बैठूंगी। तो वो एक मटका लेकर उसके ऊपर ढकने का लेके बैठ जाती है। कोई दुल्हन देख रहा है, कोई फेरे देख रहा है, कोई खाना देख रहा है, कोई पीना देख रहा है, कोई घर देख रहा है, और वो सिर्फ अपने भाई की जूतों की ओर देख रही है कि कब इसमें सांप आके बैठे और तब तुम कब उसकी जान दो। तो एकदम से उसमें सांप आके घुसा, उसने जूता उठाया और उसमें डाला, ऊपर से उसने ढक के लेके बैठ गई। शादी आराम से हो गई। उसने कहा फिर सबको जब शादी वादी हो, देखो मैं इसलिए अपने भाई के पास बैठी थी। और मैं छज्जा पे छज्जा टूटा जब भी लोग कहने लगे भाई बहुत अच्छी लड़की है, भगवान है, बचा लिया अपने भाई को। तो कह रही मैं इसीलिए बैठी थी कि मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए आई थी। तो कहती है अच्छा। तो फिर वो शादी करके घर लेके आ जाते। फिर वो अपनी माँ से कहती है माँ मुझे अब अपने घर जाना है। उसकी माँ कहती है नहीं नहीं बहन बेटा रुक जाओ, अभी तो शादी हुई है। उसका भाई भी बोलता है बहन रुक जा। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी, तुम अपने घर रहो बसो, अब मुझे अपने घर जाना है। देखो मैं तो अपने बेटे को भी छोटे को पालने में ही डला हुआ, मेरा दूध भी ऐसे ही रखा था, मेरा पूत भी खुला हुआ था, सब कुछ ऐसे अपना घर बार छोड़ कर आ गई थी। भाई अब तुम अपने घर बसो, मैं अपने घर। तो बहनें ऐसी होती हैं भाइयों की, वो कुछ भी कर जाती हैं, कुछ भी कर गुजरती हैं। तो भाइयों भी बहनों को बहुत प्यार करते हैं, बहनें भी बहुत भाइयों को बहुत प्यार करती है। तो सभी से उम्मीद करते हैं आपको आज का ये लोग पसंद आया होगा। मेरी ये जो कहानी है भाई दूज वाली पसंद आई होगी। उसको जब वो विदा हुई उसको बहुत धन माल दिया उसके भाई ने, उसे खुश करके भेजा। वो भी खुश होके अपने घर गई। फिर मतलब दोनों भाई बहन खुश होके रहने लगे। ऐसे उम्मीद करते हैं सभी भाई बहन अपनी बहनों को प्यार करें। धन माल कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मेन होता है भाई का प्यार, बहन का प्यार। सबके भाई बने रहे, सबकी बहन बनी रहे, सबकी जोड़ी सलामत रहे। भगवान से यही दुआ करते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो भाई दूज माता की जय। अभी कहते हैं हम एक चुटकुला। दो घड़े अमृत जल भरे, कृष्ण जी के बाहर धरे, दो बूंद सबने बरती, दो बूंद मुझे भी बरती। उरले पैर का चुटकला, पड़ले पार जाइयो, पड़ले पार का चुटकला, उरले पैर नाइयो। हे चुटकले महाराज, चटपटे से बचाइयो। थैंक यू एवरीवन, आप सब भी थैंक यू बोल दो सभी को। थैंक यू, बाय बाय। आज का लोग यहीं पे